प्रेम से बोलो सती संत हरि भक्त सहित परमात्मा के नाम की जय। परमात्मा की रूप की जय। परमात्मा की लीला की जय। परमात्मा की धाम की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आत्मा का लक्षण विषय पर गहराई से कथा चल रहा है। आत्मा में उतरने का कला, आत्मा में उतरने का विधि विधान, आत्मा में उतरने का ज्ञान प्रभु की कृपा से अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर जीव का कल्याण हो जाता है, फिर मानव का कल्याण हो जाता है, फिर वह मुक्त हो जाता है और परम धाम का अधिकारी बन जाता है, अमर हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, माया ब्रह्म प्रकृति का भेद का तदाकार कर लेता है और निश्चल प्रेम का संस्कार बन जाता है और परम आनंद का भागीदार बन जाता है, ब्रह्मानंद का निमित्त कारण बन जाता है और उस ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए यह अमर कथा का प्रसंग कल से ही चल रहा है। तो सर्वप्रथम दिल दिमाग में
अखंड रूप से ध्यान रखना, याद रखना कि अमर कथा कोई बिरले ही प्राप्त करता है। यह प्रभु का विधान है। इसलिए प्रभु का ही ऐसी व्यवस्था है। व्यवस्था ऐसी है कि दुनिया लाख उपाय करे, प्रभु लाखों के बीच में दर्शन देते हैं। अगर भक्त को, तो केवल भक्त को ही दिखाई देते हैं। वार्तालाप भी होता है, दीदार भी होता है, दर्शन भी होता है, वार्तालाप भी होता है। भक्त भगवान जानता है और तीसरा कोई नहीं जानता है। तो फिर उनकी कृपा सब पर कैसे होगी, और यह सत्संग सबको प्राप्त कैसे होगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान कैसे होगा। और यह सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सत्य आत्मा होता है। आत्मा का संग हो जाना सत्संग है। आत्मा का संग हो जाना सत्संग है। ये नहीं कि संग संसार का रहना और सत्संग का नाम कहना अलग हो जाएगा। सत्संग के नाम पर संसार में रहना सत्संग का तात्पर्य नहीं है। सत्य संग, सत्य मतलब ईश्वर होता है। ईश्वर का संग होना सत्य संग। तो ईश्वर का संग, ईश्वर को कौन दिखाएगा, ईश्वर का संग कौन कराएगा, आत्मा कराएगा। आत्मा ही है। इसीलिए सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि लाखों सभा के बीच में भगवान एक भक्त से मिलने आते हैं तो उस भक्त को ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक भक्त से मिलने आए हैं। लाखों में उनका एक ही भक्त है, तो एक ही भक्त दिखाई देता है। और वो भी भक्त भाई भगवान को देखता है, भगवान भी भक्त को देखते हैं। और लाखों में कोई नहीं जानता। ऐसी गुप्त व्यवस्था परमात्मा को भक्तों के प्रति व्यवस्था पहले से है। तो ये पहले विश्वास करके आपको जानना होगा। ऐसा नहीं कि आप जान जाओ कि यहाँ लाखों की भीड़ लग जाए। लाखों की भीड़ कहीं नहीं लगेगा। लाखों की भीड़ नहीं लगेगा, क्योंकि लाखों की भीड़ जब लगने लग जाए तो परमात्मा कितना पर कृपा करेंगे। तो परमात्मा कृपा करेंगे तो सबको पूरा कैसे करेंगे, फिर संसार कैसे चलेगा। सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो यहाँ हरिया कौन ढूंढाएगा, है ना। तो कोई कोई कुत्ता काशी जाता है, बाकी सब यहाँ हरिया ढूंढाता है। तो तब उनका लीला चलता है ना प्रभु का। तो प्रभु का लीला भी तो करना है। प्रभु सृष्टि ने बनाया तो सृष्टि भी चलाना है। अपना अपना कर्म का भोगिया भी भुगवाना है। तो इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए भक्त अपने खुद रास्ता पर चलता है, भगवान उसका सहारा होता है। और भक्त किसी से संसार से आशा नहीं करता, क्योंकि संसार सहारा भक्त का नहीं होता। क्योंकि भक्त सारे सब संसार भक्त नहीं होता। इसलिए हमारा अगर मन होता है कि इसमें क्यों नहीं लोग और सुनते हैं, तो ये हमारी गलती है। ऐसा नहीं होगा उनका लीला। इसलिए यह अमर कथा का विषय चल रहा है। एक लक्षण आत्मा का कल बताया गया था। वह क्या था? अनासक्त। अनासक्ति। अनासक्त का मतलब होता है, अनासक्त आत्मा का लक्षण होता है। जब हम अनासक्त होते हैं तब आत्मा का परख होता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का अनुभव होता है।
जब तक हम आसक्त रहते हैं संसार में, तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आसक्त का मतलब क्या हुआ? अब हम अपने इच्छा से दिन रात संसार में फंसे रहते हैं, दुनियादारी में फंसे रहते हैं, इस सांसारिक भौतिक सुख में अपने आप को मग्न रहते हैं। तो ये हुआ आसक्ति। संसार आप चाह रहे हो, संसार आपको प्यारा लग रहा है, तो ये हुआ आसक्ति। तो जिससे आसक्ति है उसे आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इसलिए कल बताया गया था, अब 1 घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटा के लिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो 4 घंटे का आपको सहन करके, उस पर विचार करके, उस पर आ करके आपको समझना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये प्रवचन सबकी चरित्र पर नहीं उतरेगा, डायरेक्ट नहीं उतरता। ये इसको उतारने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। और 1 घंटा या 2 घंटा के लिए आप संसार को छोड़ो, दुनियादारी को छोड़ो। 2 घंटे के लिए दुनियादारी को छोड़ दो। जाने के 2 घंटा जानो कि मैं सो गया, तो सो जाने पर तो कुछ काम नहीं करते। तो उसी प्रकार से 2 घंटा आप जानो कि हम संसार से हट गए, अलग हो गए, बिल्कुल अच्छी तरह से 2 घंटा संसार से अलग हो जाओगे, तब इसका आत्मा का जो मैं बात बता रहा हूँ, 108 लक्षण, 101 लक्षण बताया हूँ। ऐसे तो 108 लक्षण ही मैं लिखा हूँ, लेकिन 101 लक्षण पक्का है जो बिल्कुल आपको आत्मा में प्रवेश करने का टिकट है। तो आत्मा में प्रवेश करने का 2 घंटा अनुभव करना होगा। 2 घंटा के लिए आप संसार में मत रहो। 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हो ना संसार को, तो छोड़ना पड़ेगा। अगर संसार को 2 घंटा के लिए आवरण नहीं बनाओगे तो नहीं समझ पाओगे। समझोगे तो कान में रहेगा, कान से निकल जाएगा, दिल दिमाग में नहीं उतरेगा। और दिल दिमाग में नहीं उतरेगा तब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक ये चरित्र पर नहीं उतरेगा, व्यवहार में नहीं आएगा। और चरित्र में नहीं उतरेगा, व्यवहार में नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक ज्ञान अधूरा होगा, कोई काम की नहीं होगा। जैसे साइकिल चलाने का ज्ञान तो 1 बार में ही हो जाता है, 2 बार में भी हो जाता है, 1 बार में हो जाता है। हैंडल पर हाथ रखना है, पैडल पर पैर रखना है, दबा देना है, चलते रहना, इसमें कोई मशीन तो है नहीं। लेकिन आपके सामने अगर 10 बरस तक साइकिल कोई चलाता रहे, आप साइकिल को नहीं चलाओ एक दिन भी, और डायरेक्ट 10 बरस के बाद कहे कि तुमने 10 बरस तक देखा ना साइकिल चलाते, तो हाँ, तो आप तुम चला दो, है ना। ऐसे ही ज्ञान है, 10 वर्षों तक सुनते रहोगे, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक साइकिल नहीं चला, उसी तरह से प्रैक्टिकल भी नहीं करोगे, तब तक ये आपको चरित्र में, व्यवहार में नहीं उतरेगा। और चरित्र व्यवहार में नहीं उतरेगा तो फिर कोई काम के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान यही होगा कि ज्ञान नष्ट नहीं होगा, लेकिन ज्ञान रहेगा। जिस दिन आपको चरित्र पर उतरेगा उसी दिन कल्याणकारी होगा। जैसे साइकिल चलाने का प्रैक्टिकल होगा तभी साइकिल चलाने में कल्याणकारी सक्षम होगा, उसी प्रकार से इस ज्ञान को उतारना होगा। उतारोगे कैसे? उतारोगे इसलिए कि मैं अभी सुना रहा हूँ, आप लोग सुनो, लेकिन इसको 1 घंटा के लिए आप ध्यान लगाओ, 1 घंटा के लिए आप अलग हो जाओ, 1 घंटा के लिए आप कान में कुछ लगा लो, ताकि इधर का ध्यान, इधर का आवाज़ नहीं आए। अगर आवाज़ आए तो उसको सहन करने का क्षमता रखो, अनसुनी कर देना। 1 घंटा के लिए ये जान लेना कि 1 घंटा हम नहीं संसार में हैं। तो 1 घंटा आप अनुभव करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 घंटा उस तरह से अनुभव करना होगा। अपने को शरीर से निकलना होगा, अलग होना होगा, अपने को प्राण में आना होगा, अपने को श्वास में आना होगा, अपने को आंखों के प्रकाश में आना होगा, और 1 घंटा इसी में रहना होगा। और उसके बाद अब हमारे ज्ञान को भंजाओ, तब भंजेगा। आत्मा अनासक्त है तो अनासक्त कैसे भंजेगा? अब संसार में शक्ति बना हुआ है, हमारा आत्मा की बात नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा तो कमा भी नहीं होगा, क्योंकि आप अनासक्त नहीं हो रहे हो। अरे 24 घंटा तो अनासक्त नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन 1 घंटा तो रह सकते हो। तो पहले 1 घंटा बनाना होगा। 1 घंटा हम कैसे करेंगे? अनासक्त होकर रहेंगे। अनासक्त होकर रहेंगे। अनासक्त का मतलब क्या हुआ? अनासक्त का मतलब काम जो भी होता है ना, ये प्रकृति के गुण, प्रकृति में ही प्रकृति परिवर्तन होते रहती है, गुण गुण में ही बरतता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, गुण गुण में ही बरतता है, वैसा माहौल बना देता है।
और ऐसा हमारे बोलने में सोचने में विवश कर देता है। जैसे यहाँ अभी हरबराया ना, तो ये क्या हुआ, गुण गुण में बरता, हरबर हो गया है ना, तो हम लोग गुण में गुण बदल गया, अचानक वहां दृष्टि आ गई, चली गई, तो ये क्या होता है, गुण गुण में बरतता है। तो इसमें अपना ध्यान काम नहीं करता, अपना प्रैक्टिकल नहीं, अपना कर्म काम नहीं करता, होने का कुछ हो जाता है कुछ। तो ये गुण से ही गुण गुण में बरसता है। इसीलिए तुम आत्मा साक्षी हो, केवल देखते रह जाओ। यहाँ है कि न इधर देखना न उधर देखना। 1 घंटा के लिए आप जो है ना, 1 घंटा के लिए कहीं ध्यान नहीं, कुछ भी डिस्टर्ब हो उसको सहन करने का, क्षमता करने का पहले ये अभ्यास बनाओ। 1 घंटा के लिए मैं कह रहा हूँ, 1 घंटा के लिए, इसको कथा ना समझना। 1 घंटा का अभ्यास करना होगा, और 1 घंटा का अभ्यास करने में संसार को त्याग देना होगा। संसार को कोई भी याद आएगा तो उसे मिटा देना होगा। अपने को क्यों, अपने को श्वास में प्रकाश में रहना होगा। हम हर समय, हम श्वास प्रकाश है, हम निराकार हैं, निराकार है, शरीर में हम नहीं है। तो शरीर नहीं है तो 1 घंटा शरीर में नहीं रहो। 1 घंटा शरीर में नहीं रहोगे तब इसका लीला देखोगे कि वास्तव में गुण गुण में बरत रहा है, और वातावरण में ये सब घटना हो रही है, और इसमें इच्छा मन बुद्धि का हो रहा है, आत्मा केवल देख रहा है। और ये सब नच रहा है, कौन, मन बुद्धि नच रहा है, मन बुद्धि नच रहा है, आत्मा देख रहा है। और ड्रामा है मन बुद्धि का, आत्मा का ड्रामा नहीं है। हम लोग को लगता है कि आत्मा ड्रामा कर रही है, आत्मा को दुख हो रहा है, आत्मा को कष्ट हो रहा है, आत्मा अशांत है, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? आत्मा को हम लोग नहीं जानते, ये सब मन बुद्धि में होता है, अब आत्मा में दिखाई देता है। जैसे आप जिस तरह से कुछ करोगे दर्पण में वैसा ही नहीं दिखाई देगा, जैसा रोल करोगे वैसा ही नहीं दर्पण में आ जाएगा। तो दर्पण में के अंदर जो हो रहा है उसकी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, सुधारना तो आपको पड़ेगा। तब दर्पण वाला पिक्चर अपने आप सुधर जाएगा। आप नहीं सुधरोगे, कहोगे कि दर्पण वाला पिक्चर सुधर जाए, तो बताओ होने वाली बात है। तो उसी प्रकार से ये होता है। ये जो है ना, मन बुद्धि में जो अंतःकरण में जो चित्त है ना, चेतना, इस चेतना पर आत्मा का प्रभाव आता है, तो अपने को अनुभव होता है, भास होता है। तो इसका प्रत्यक्ष सत्य असत्य का भेद पता चलता है। तो अब आप इस आत्मा में रहोगे 1 घंटा के लिए, तब आप इस बात को अनुभव करोगे कि अनासक्ति का मतलब होता है कि केवल जो हमारे द्वारा जो उचित कर्म है, जो कर्म बनता है, अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, जो कर्म इंद्रियां है तो कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। हमें जाने के लिए कहीं जाना है तो जाना पड़ेगा, खाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, सोना का काम करना ही पड़ेगा, क्रियाकर्म का काम कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये सब क्रिया कर्म केवल करो, इसकी क्या फायदा होगा ये नहीं जानो, परिणाम क्या होगा ये ध्यान नहीं दो, केवल कर्म करो। तो कर्म करोगे, फिर कोई काम करोगे ना, तो जैसे मान लिया जाए कि ये बाजार में जाते हो, सब अपना अपना काम कर रहा है, किसी को टेंशन आपकी है? किसी को पूछते हो कि कब जाओगे घर? मार्केट में घूमते रहोगे कि मार्केट में क्या क्या खरीदने आए हो? क्या पूछते हो किसी से? नहीं ना, केवल देखते हो। तो उसी प्रकार से आपको करना होगा, केवल देखना होगा, अपने को भी देखना होगा कि क्या क्या कर रहा है, बस। इसको पूछना नहीं होगा कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करने आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसको नहीं करना, जैसे किसी और को नहीं कहते हो। मेला में जैसे किसी को और नहीं कहते हो, मेला देखते हो, लेकिन किसी को कुछ कहते नहीं हो, लेकिन देखते हो ना। तो उसी प्रकार से अपने मन को भी कुछ न कहो, और केवल तुम कर्म जो हो, कर्म जिस समय जो गुण करवाए वो कर्म करना है, और इसके देखना नहीं है। अब हम लोग क्या होता है, इसको दिखा देता माया, इसको दिखा देता हम शरीर हैं, हम फलाने का बेटा हैं, हमारा बेटा पढ़ने गया है, इसको इसे लाना पड़ेगा, इतना उसको आने का टाइम है, हम इस पर आसक्त हो गए, फिसल गया। अब ऐसा फिसलाव सबको हो जाता है। इसीलिए ये ज्ञान इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि गुरु के सानिध्य में इसको 10 बरस रहे संत टोली, तब सीखे उनकी एक बोली। उनको एक बोल सीखने में 10 बरस बीत जाता है। यही तो आत्मा का ज्ञान है।
तो आत्मा का ज्ञान प्रैक्टिकल करने के लिए अमर होने का कथा, अमर होने का कथा यदि इतना सरल रहता, इतना सहज रहता, इतना आसान होता, तो संसार लोग सब प्राप्त कर लेता ना। अब सोचो, आप जो सोच रहे हो कि सरल हो, सहज हो, आसान हो, तो आप जो सोच रहे हो अगर आसान रहता तो तुम प्राप्त करते, तो तुम प्राप्त करते कि प्राप्त करने वाला करोड़ों अरबों तैयार रहता, तुम्हें भाग में होता नसीब नहीं। तो उसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री क्या कभी सोचा होगा कि 2-4-10 वो हमारा राज्य में 2-4 मुख्यमंत्री हो जाए? क्या वो सोचता है? प्रधानमंत्री सोचता है कि हमारे भारत में 2-4 को प्रधानमंत्री बन जाए, और ऐसा होगा? तो उसी प्रकार से आपको सोचना होगा कि आत्मज्ञानी 2-4-10 नहीं होता है, एक भारत में एक ही होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से नीचा पद नहीं है आत्मज्ञानी का। तो तुम कैसे संग ढूंढ रहे हो? दूसरा लक्षण है असंग। आज दूसरा लक्षण बता रहा हूं, आत्मा असंग है, संग नहीं है। तुम किससे संग होना चाह रहे हो? तुम किसका संग होना चाह रहे हो? तुम असंग हो, तुम्हारा संग कोई नहीं है, तुम्हारा साथी कोई नहीं है। तुम आया था भी अकेला, जाएगा भी अकेला, और यहाँ भी तुम है अकेला, इसलिए तुम अकेला ही समझो। इसलिए असंग, अपने को असंग रहो और अपने को असंग ही समझो, और अपने को असंग समझ करके आप असंग समझोगे तो आप बताओ कि आप किसका आधार लेना चाहोगे? तो संग हो जाएगा, है ना। अब संग हो तो परमात्मा का हो जाओ केवल। संग होना ही है तो संसार के क्यों होते हो? अगर संग होना ही है तो परमात्मा का संग हो जाओ। तो बताओ ना, तुम संग किसका होते हो? संसार का। तुम संग किसका होते हो? यहाँ के लोग का। तुम संग किसका होता हो? भाई बहन माता पिता का। तुम संग किसका होते हो? यहाँ के वस्तु पदार्थ का। तो तुम संग से विचलित हो। यह ज्ञान वास्तव में कहा गया है। इस ज्ञान को भगवान शंकर पार्वती को जो ले जाना चाह रहे थे ना, वहां किस लिए ले जाना चाह रहे थे? ये ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर प्राप्त होता है तो परमात्मा का कृपा हो जाता है, उस पर परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसको संसार फिर प्रलय हो जाता है, उसका स्वर्ग आ जाता है, उसका वैकुंठ लोक धाम सब जगह दिखाई देता है, सब जगह उसको परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए यह ज्ञान इतना कठिन है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर आत्मज्ञानी गुरु से ही केवल प्राप्त किया जा सकता है, बहुत असंभव। इसलिए इसको सरल रूप से, और इसको इतना साधारण न समझो। साधारण समझोगे और तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह जो विषय आज विश्व स्तरीय पर मैं प्रवचन चल रहा है, आप लोगों के लिए नहीं चल रहा, आप लोगों को समझ में नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको कान में सुनाई दे रहा है ना, वही बड़ा कृपा है। इसलिए आप लोग अब ये जाने कि 10 शब्द में एक शब्द भी अगर आपको कान में आ जाए, समझ में आ जाए, तो बहुत बड़ी कृपा समझना प्रभु का। तो यह अमर कथा है। इसलिए अमर कथा संभव है। बड़े बड़े साधु संतों लोग फिसल जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी इस बात को समझने में फिसल जाते हैं, क्योंकि वो आसक्त संसार में है ना। तो आसक्त होने से अनासक्ति का अभाव पता नहीं चलता है, संग रहने से असंग का ज्ञान पता नहीं चलता है। तो आज असंग होने को मैं बताया। असंग हो, तुम सबका असंग हो। तो असंग हो तो क्या हो? अब असंग हो तो ये बातों समझो कि बार बार इसी प्लस पर आएगा, क्योंकि प्राण निकलेगा तो वो दूसरा रास्ता से नहीं जाएगा। प्राण निकलेगा तो हवा बन करके निकलेगा और आकाश में ही मिल जाएगा। ऐसे ही ना होगा। तो इसको यही रास्ता है, दूसरा रास्ता कथा करने से नहीं होगा।
दूसरा रास्ता कोई और कारण से नहीं होगा, कुछ और सोचने विचारने से नहीं होगा, जिसका जो प्रकृति रास्ता है वही होगा। तो उसी प्रकार से अपने को यह समझो कि जब हम मर गए, प्राण टूट गया, ऐसा मानो कि हम प्राण टूट गया, मतलब ये समझो कि हमारा प्राण है लेकिन हम शरीर से अलग हैं। और अलग प्राण को समझो और शरीर को अलग समझो, ऐसे देखो, अलग अलग देखो, असंग रहो। असंग का मतलब है कि आप हवा में रहो, आप प्रकाश में रहो, मैं यही कह रहा हूँ ना। और रहो नहीं, तुम हो, इसको अनुभव करो। तुम प्रकाश से हो, तुम श्वास से हो, इसी को अनुभव करो। जो तुम हो उसी को अनुभव करो। जो तुम ना हो उसमें क्यों फंसे हो, जो तुम ना हो उसको क्यों पकड़ रखे हो, जो तुम ना हो उसको क्यों बिठा रखे हो। वो जो नहीं हो उसको पकड़े रहोगे तो उसको कैसे अनुभव करोगे जो तुम हो। इसीलिए अपने को श्वास प्रकाश में रह करके ही विवेक उत्पन्न होगा, जब असंग हो जाओगे। देखो हवा है तो हवा असंग है ना सभी वस्तु से, असही वस्तु में भी रह करके असंग है ना। आंखों के प्रकाश है, सब जगह रह करके भी सब जगह सर्वत्र है, व्याप्त है। ये आत्मा क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। तीसरा लक्षण होगा, आत्मा क्या है, व्यापक है। तो हम शरीर व्यापक हो सकते हैं? शरीर तो एक जगह रहेगा ना, सब जगह रहेगा नहीं ना। तो सब जगह है वही तुम हो, एक जगह हो वो तुम नहीं हो, इसको जानना पड़ेगा। तो हम हवा रहेंगे तो सब जगह रहेंगे ना, प्रकाश रहेंगे तो सब जगह रहेंगे ना। देखो वीडियो ले रहे हैं तो मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो जहां जो देखेगा सबके पास है ना। आपकी वीडियो वायरल हो जाए, आपको फेस है ना, गूगल पर है ना, नेट पर जारी है, तो तुम सब जगह दिखाई दे रहे हो ना, देखने वाला देख सकता है ना। तो तुम सब जगह व्याप्त है ना, तुम्हारी चेहरा भी व्याप्त है ना, तुम्हारी आवाज भी व्याप्त है ना, हर जगह। तो एकदम बिल्कुल पर्दाफाश है। हमारा शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजा हुआ है, आपका भी शब्द पूरा ब्रह्मांड में गूंज रहा है। मोबाइल से कैच करते हो कि नहीं? तो भी तो समझो, मोबाइल से कैच करते हो तो भी तो समझो। तुम बोलते हो यहाँ और कलकत्ता में आवाज कर रहे हो, कलकत्ता से मोबाइल कर रहे हो, तो तुम्हारी कलकत्ता वाली दृश्य भी इसमें आ रहा है ना, आवाज भी आ रहा है ना, रूप भी आ रहा है ना। कैसे आ रहा है? ये कौन सी क्रिया है कि आप नंबर लगा दिए, आ गया? कैसे आ गया, कैसे, किसके द्वारा आ गया, रास्ता क्या हुआ, उसका मार्ग क्या हुआ? कुछ नहीं समझने का कृपा करते। अरे वैसे ही तो तुम हो। इस प्रकार से जो विज्ञान से, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि ज्ञान विज्ञान योग बैरागा, ये सब पुरुष सुनाहु हरि जाना। कि पुरुष बनोगे तो ज्ञान विज्ञान योग वैराग यही पुरुष है। और इसमें ज्ञान विज्ञान योग वैराग नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है। एक ऋषि की कथा है, ऋषि की कन्या थी। एक ऋषि की कन्या ऐसी थी, नंगी रहती थी बचपन से ही, बचपन से कभी कपड़ा नहीं पहनी। और वो 10 वर्ष की हो गई तो भी उसका वही आदत हो गया। अब वो ठान लिया अपने मन में कि मैं कपड़ा नहीं धारण करूंगी। अब उसके माता पिता बेहाल, क्या ये क्या होगा, ऐसे शादी कैसे होगा? ये तो ठान लिया कि मैंने कपड़ा नहीं धारण करूंगी। अब ऋषि व्याकुल हो गए। अब ऐसा है कि उनके गुरु महाराज आए, कहा कि गुरु महाराज ये बात ऐसी है कि इसको शादी मैं कैसे करूंगा, ये तो कपड़ा धारण करने को तैयार नहीं है। तो गुरु महाराज आए ना, तो पधारे। तो ऋषि मुनि, उनके जो ऋषि पिता थे, वो बताए कि हमारे गुरु आज पधार रहे हैं। तो कन्या कहती है कि तो मुझे श्रृंगार दो लाकर, वस्त्र दो लाकर। तो उनकी माता पिता बहुत खुशी से भर गए कि हाँ, बिना कहा माने, बिना कहे सुने, आज तक मैं प्रयास करते रहा, आज तक कोई कमा भी नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे गुरु महाराज आते ही ये अपने खुद मांगने लग गई, वस्त्र मांगने लग गई, श्रृंगार मांगने लग गई। आज क्या कारण हुआ, ऐसी क्या बात है? तो
वो श्रृंगार से सज धज के कपड़ा वस्त्र पहन करके और गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श की। तो कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि आनंद रहो बेटी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिता जो हैं हमारे शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि तुम वस्त्र धारण नहीं करती हो और ठान लिए तूने मन से, ऐसा क्यों? कहा कि गुरुवर वो तो आप भी जानते हो, आपसे कहने का क्या जरूरत है कि आज मैं क्यों कपड़ा पहनी हूँ, आप पहले क्यों नहीं कपड़ा पहनते थे तो आप भी जानते हो। कहा कि हाँ बेटी मैं तो समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो उनका पिता पूछा कि गुरुवर क्या बात है, जो हमारी बेटी कह रही है कि आप तो समझ गए। तो हाँ, आपकी बेटी ये कह रही है ना, आपकी बेटी यह कहना चाहती है कि संसार में सब स्त्री है, तो स्त्री से हमारे क्या कपड़ा पहनना, जिसके पास ज्ञान विज्ञान योग वैराग है वही पुरुष है। तो ये आप गुरु महाराज हैं जो पुरुष हैं, इसीलिए मुझे वस्त्र की जरूरत पड़ गया, श्रृंगार की जरूरत पड़ गया, और संसार तो सब स्त्री है, तो स्त्री के सामने क्या कपड़ा पहना, मैं भी स्त्री वो भी स्त्री। तो यह बात है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि माया भागति सुनाहु तुम दो, नारी वर्ग जान सब को। माया भक्ति दोनों स्त्री जाति का है, दोनों स्त्री है। तो स्त्री को स्त्री कोई वरण करेगी, माला पहनाएगी क्या फायदा भैया? कितना भैया कोई स्त्री क्यों न हो, एक काली भी स्त्री होगी ना, कुरूप भी स्त्री, तो उसको अच्छा नहीं लगेगी। सुंदर स्त्री पुरुष को ही अच्छा लगेगा, स्त्री को स्त्री सुंदर नहीं लगता, उसको तो और ईर्ष्या घिरना उसको तो और अरे हमको समय आ गया, हमारा और डिस्टर्ब करेंगे क्या, है ना, हमारा सुख मौज कोई छीनने आया है। रूपवती है ना, उसको रूपवती नहीं लग रही हो, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। यह रीति अनुपम है। क्या अनुपम है कि माया भगति सुनाहु तुम दो। ये बहुत अद्भुत सी बात है कि माया भक्ति दोनों स्त्री है, इसलिए स्त्री की स्त्री वरण नहीं करेगी, इसलिए माया को भक्ति नहीं होता है। संसार माया भी है, इसको भक्ति कहाँ से प्राप्त हो? जैसे उपमा दिया ना अभी, तो संसार को पुरुष मिले तो पुरुष कौन है, भक्ति को भी पुरुष मिले तो माला पहनाएगी, वरण करेगी। तो ज्ञान विज्ञान योग वैरागा ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान भक्ति निरूपण प्रसंग रामचरितमानस के उत्तर कांड का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान योग वैराग है वही पुरुष है। भक्ति माला धारण कर देगी, माला आवरण कर देगी, और पुरुष भक्ति का तालमेल हो जाएगा। भगवान भक्ति का, पुरुष और भक्ति का तालमेल हो जाएगा, वरण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ अब सिद्ध हो गया कि अगर स्त्री में भी ज्ञान विज्ञान योग वैराग है तो स्त्री नहीं है, लेकिन संसार वाले उसे स्त्री समझेगा, लेकिन वास्तव में वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष है। अगर पुरुष में यहाँ ज्ञान विज्ञान योग वैराग नहीं है तो पुरुष भी नहीं है, वो स्त्री है। परिभाषा बदल जाती है ना। तो यहाँ पुरुष स्त्री ज्ञान से होता है, शरीर से नहीं, क्योंकि आत्मा न पुरुष है न स्त्री है। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, वो दोनों है, दोनों में कोई नहीं है। आत्मा तो पुरुष स्त्री नहीं होता है ना। आत्मा निराकार है तो उसका पुरुष स्त्री कैसे होगा? अनिराकार से ही साकार, संसार सब बना हुआ निराकार से ही बनता है, और साकार बन करके फिर निराकार में ही समा जाता है। इसलिए आज का जो प्रसंग चल रहा है अमर कथा यही है कि अपने को दूसरा लक्षण बताया, असंग रहना। संग जो रह रहे हो, ये आपका 1 घंटा का योग मैंने बताया। ये भी बताया कि
आपको 24 घंटा मैं ज्ञान का आपको प्रैक्टिकल करने नहीं कह रहा हूँ। 24 घंटा होगा भी नहीं, 24 घंटा करना भी नहीं चाहिए। 24 घंटा कैसे करोगे? तो दुनियादारी में कैसे कर रहोगे? होना होगा ना अपने आप। तो पहले 1-2 घंटा करना होगा, फिर 1-2 घंटा करोगे ना तो इसका अभ्यास होता जाएगा, फिर रास्ता बनता जाएगा, फिर समस्या समाधान हो जाएगा, फिर अनासक्त हो जाओगे, फिर असंग हो जाओगे। तो अब बताओ, ज्ञान तो यहाँ हो गया, असंग का भी प्रमाण मिल गया और अनासक्त का भी प्रमाण मिल गया। अब तीसरा लक्षण है कि आत्मा निर्विकार है। निर्विकार का मतलब कोई विकार आत्मा में नहीं होता। अर्थात लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, ये सब विकार है ना, इसको विकार कहते हैं। तो ये भी सब विकार आत्मा में नहीं है, तो हमें क्यों होता रहता है? तो मेरे मन बुद्धि में होता है, मेरी आत्मा में नहीं होता है। और जिसमें होता है उससे दूर रहो। अब मन बुद्धि में ये सब होता नहीं है। विकार, आत्मा निर्विकार है ना, तो निरवकार अनुभव करो 1 घंटा में। 1 घंटा आप ऐसा रहो, कोई विकार आए ना तो आपने कहा आत्मा तो निर्विकार है, तो हमारे विकार कैसे क्यों आ गया? विकार आ गया इसका मतलब मैं मन बुद्धि में फंस गया, शरीर में फंस गया। फिर शरीर मन बुद्धि से निकलो। बार बार तुम्हें 1 घंटा का जो योग बताता हूँ, 1 घंटा के योग में आप शरीर से और सूक्ष्म शरीर से निकलो और आत्मा में जुड़ो। मन बुद्धि से निकलो, शरीर से निकलो और आत्मा में जुड़ो। 1 घंटा के लिए मैं बताया ना, 24 घंटा के लिए नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटा के लिए कर रहा हूँ। और 1 घंटा अपने को समझो कि आत्मा संग है, मैं असंग हूँ। अब किसी का संग, अब संग का जो आदत बनी हुई है, इस आदत को छोड़ाओ। जैसे दारू का आदत बनी है तो दारू तो खोजेगा मन, तो दारू को छोड़ने का है ना त्याग करना होगा। परमात्मा कहेंगे ना कि अरे मैं भेजा था ना, जैसा वैसा ही मैं आपको चाहता हूँ। उपहार में आपको परमात्मा कैसा भेजा था? शुद्ध। आपको परमात्मा शुद्ध करके भेजा था ना, बच्चे के रूप में। बच्चा शुद्ध होता है, शुद्ध रूप में भेजा था। यहाँ गंदा हो गया, तेरा मन बुद्धि इतना गंदा हो गया, सबका मन बुद्धि इतना गंदा हो गया, इतना पाप हो गया, इतना गंदा हो गया, इतना मैला हो गया। अब प्रभु के पास हम कैसे जाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम गंदा करके आए हो, इतना गंदा करके आए हो कि दूर रहो, दूर से हमसे दूर रहो। तू हमने जैसा दिया था वैसा ही मुझे चाहिए। मैं दिया था निर्मल बना के, तो तुम निर्मल हो करके मुझे पास आओ। हम गंदा नहीं चाहते, गंदा तूने बनाया है। इस संसार में आके गंदा बन गया है, गंदा बना दिया है। मन बुद्धि को इतना गंदा बना दिया है कि तुम आत्मा को समझने लायक नहीं रहा। तो तुम भोगिया, यही 84 लाख योनि बना है तेरे लिए। देखो अब तुम्हारे एक योनि में तुम्हारे पाप का फल नहीं भोगना होगा। तुम्हारा पाप इतना है कि 1-2 वर्षों में नहीं भोगना होगा, 1000, 10,000, लाखों वर्षों में नहीं होगा। तुम्हें इतना पाप कर लिया है 50 वर्षों में कि आपको 50 अरब खरब महासंख्यों कल्पों वर्षों तक आपको भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप हो गया ये, मन बुद्धि में फंस के, आत्मा से भूल करके। फिर इसमें कोई प्रयोजन नहीं, इसमें कोई दूसरा प्रयोजन काम नहीं करेगा। एक बात ही है, आत्मज्ञान कथा में, अमर कथा में कोई दूसरा काम नहीं करेगा, कोई दूसरा ज्ञान काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा आवरण काम नहीं करेगा, दूसरा कोई भी विचार व्यवहार संसार का काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान, और संसार में है द्वैत ज्ञान। इसलिए अद्वैत ज्ञान परा ज्ञान है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद शिक्षा कल्प व्याकरण छंद रामायण आदि सर्व ग्रंथ अपरा ही कहलायो, तेन ला जायो अज्ञात हर खायो, नीति विरोध से सत फरमाओ हो, घोर जो नरक कहत सुनत दोनों कुल नसायो, अपरा मार्ग सदगुरु कहाँ पाओ हो। अर्थात ये अद्वैत ज्ञान से ही परमात्मा दर्शन होगा, अद्वैत ज्ञान से ही आपको अमर कथा का भेद पता चलेगा। अद्वैत ज्ञान माने एक ज्ञान, अपने को हवा का ज्ञान, अपने को प्रकाश का ज्ञान, शरीर का ज्ञान नहीं कर रहा हूँ, संसार का ज्ञान नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटा के लिए बनाना पड़ेगा,
1 घंटा के लिए आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको होने शुरू हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो अपने को असंग रहो, संग हो रहो ना तो संग सोचो कि मन संग है, इसमें मत फंसो। क्योंकि यहाँ की संसार है ना, जो है नहीं, जो दिख रहा जो है नहीं, ये सब सपना है। संसार सब सपना है। रात भर में 1 घंटा के लिए सपना सपनाते हो तो सच्चा लगता है, फिर यहाँ जाते हो तो सपना समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से संसार सब सपना है। क्योंकि ये 50 वर्षों के लिए जिंदगी मिला है ना, तो ये सपने तो है। 50 वर्ष में भोगो या ना भोगो, इसमें क्या अंतर पड़ता है? 50 वर्ष सुख मिले या दुख मिले, क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि आपका उम्र तो 50 वर्ष नहीं है। आपका उम्र अरबों खरबों महाशंखों कल्पांत वर्षों तक आप अमर रहते हो। इतना बड़ा उम्र आपका है। इतना बड़ा उम्र में 50-100 वर्ष सुख हो या दुख हो, इसमें क्या मायने होता है? आपको कोई कहे कि इंडिया के मालिक बना देता हूं और 5 मिनट में प्राण ले लेता हूं, इंडिया का मालिक बनना चाहोगी? 5 मिनट टाइम दिया जाता है तो पर भी बनना नहीं चाहोगे, है ना? और आपको तो ऐसे समझो कि जितना उम्र होता है, ये आत्मा अमर होता है, 84 लाख योनि में जितना भोगने में समय बीतता है ना, उसके बराबर में आपको 100 वर्ष मिला है, जो 1 सेकंड की बराबर भी नहीं है। और 1 सेकंड में तुम बाज नहीं आ रहे हो, सोचो तो पहले। 1 सेकंड के लिए बाज नहीं आ रहे हो, अपने को सुख मौज पाना चाह रहे हो संसार से, जो कि संसार में सुख है ही नहीं। संसार से आप बचना चाह रहे हो, संसार आप पाना चाह रहे हो, संसार में आप सपना बचना चाहना चाहो, संसार से आप आनंद लेना चाहते हो, जो आनंद संसार में है नहीं, सुख संसार में है नहीं। जो भी तुम खोजना चाह रहे हो संसार में है नहीं। संसार तो एक माया है, संसार तो एक सपना है। तुमको अज्ञान के कारण इसका संसार दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो तुझे सपना दिखाई देगा और तुम्हें अपना असली स्वरूप का बोध होगा, ज्ञान होगा और पहचान होगा। तब तुम्हें विश्वास होगा कि हो हमारा, मैं तो अमर हूँ। हाँ अमर हो, सब अमर है, अमर सब है। लेकिन बात यह है कि आत्मज्ञानी क्या होते हैं? जो परम धाम को चले जाते हैं। और नरकगामी होता है जो अमर तो होता ही है, तो रूप आकार बदल जाता है। चींटी में, खोटा में, पपरी में, मक्खी में, मच्छर में, तब क्या है ना नरक। फिर वहां कौन आपको सहारा देगा? वहां संसार से सुख खोजोगे, मिलेगा? तो आप आए हो इससे बचने के लिए। इसलिए यहाँ मैं पूरे विश्व को, विश्व स्तरीय प्रवचन से पूरे विश्व को मैं उपदेश दे रहा हूँ कि यहाँ अपने को असंग रहना होगा। कम से कम तो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिकल बनाना होगा। 2 घंटा आप जानो कि 2 घंटा के लिए मैं सो गया या 2 घंटा के लिए मैं संसार में नहीं हूँ, तो 2 घंटा के लिए संसार से मुक्त रहो। 2 घंटा के लिए आप ऐसा आवरण बनाओ कि 2 घंटा आप ऐसी जगह चले जाओ, एकांत जगह चले जाओ जहाँ कोई नहीं आ सके। ऐसा स्थान में आप जा करके योग कर सकते हो, या यहाँ काम नहीं बनेगा। 2 घंटे के लिए आपको गुप्त स्थान में जाना होगा और 2 घंटे के लिए संसार का कोई भी अटर खटर ध्यान नहीं करना होगा। आपके हो सकता है कि आपके पीछे आकर के कोई बिल्ली आ जाए, फिर भी इसको देखना नहीं होगा, ध्यान नहीं तोड़ना होगा। आपको बिल्ली भी आ गया, आए या ना आए, आए या जाए, आपको ध्यान नहीं देना होगा। उधर ध्यान चला गया तो चला गया, फिर आप भंग हो गए, फिर आप नहीं, आपको प्रैक्टिकल नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा और वही 1-2 घंटा रोज बनाओगे ना, उसमें आपको अनुभव होगा कि आज कितना प्रैक्टिकल सही हुआ, आज का प्रैक्टिकल कैसा हुआ, आज का प्रैक्टिकल कितना डिस्टर्ब हुआ, आज के प्रैक्टिकल डिस्टर्ब में कितना मैंने संभला, आज के डिस्टर्ब में मैंने कितना संभला, आज के डिस्टर्ब में मैंने कितना संभला। ऐसे आपको अभ्यास करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। और ऐसा मैं किया हूं इसलिए बता रहा हूं, तब मुझे परमात्मा दिखाई देता है। इतना मैं किया हूं। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि मैं आगे देख रहा हूं, संसार देख रहा हूं, तो नहीं, हमारा आंख कहीं और देख रहा है, हमारा कान कहीं और सुन रहा है, और मुख से बोल भी रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। इसलिए इस प्रकार से परमात्मा की कृपा होता है, परमात्मा की शक्ति होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए परमात्मा का अनुभव और दर्शन आपको आत्मा में होगा। इसलिए असंग रहो, अनासक्त रहो,
और निर्विकार, निर्विकार के माने कोई विकार नहीं आना चाहिए। कोई विकार का मतलब क्या होता है? सब विकार है। जितना भी हम फंसे हुए हैं ना संसार में जाके फंस रहे हैं, हाँ इसको फलना का क्या हो गया, हाँ फलने का क्या हो गया, हाँ ये हो गया, क्या वो हो गया, दिन भर जो है ना ये विकार ही है। संसार में दिन रात विकार हो रहा है। अरे विकार से हमें फंसने के लिए नहीं, हमें इससे बचने के लिए हमारा जन्म मिला था। अरे विकार में आप दिन ठीक है फंसे रहो तो बनेगा नहीं काम, लेकिन इसीलिए तो मैं 2 घंटा के लिए कह रहा हूँ, 2 घंटे के लिए बनाओ, 2 घंटे के लिए मन शांत करके देखो, तब आपको अनुभव होगा। फिर मैं चौथा पहचान बता रहा हूँ, याद रखना। और इसको प्रतिदिन प्रैक्टिकल करना, जाकर घर में 1 घंटा जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको प्रैक्टिकल भी करना। सुनने की नहीं है, प्रैक्टिकल करने की है, तब आपको प्राप्त होगा। बिना प्रैक्टिकल किए, बिना धारण किए आपको प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा माया का जादू है और बहुत बड़ा काल है। काल से बचना ये इतने आसान नहीं है। इतना आसान होता ना तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी प्राप्त कर लेता है ना, बड़े बड़े चतुर भी प्राप्त कर लेता, लेकिन किसी को प्राप्त होना नहीं है। सबको काल के गाल में ही जाना है। तो काल में पड़ा हुआ है वो क्या जवाब देगा? काल में पड़ा हुआ है, ज्ञान में है, विकार में है, विषय में है, वो क्या ज्ञान देगा? उसको क्या सुनना? उसको नहीं सुनना। उसको सुनोगे तो अभी उसके साथ आप पापी के भागी बन जाओगे। इसलिए आज 4 लक्षण बताया। अब उसके बाद अब चौथा लक्षण बता रहा हूं। चौथा लक्षण क्या बताया? चौथा लक्षण ये बता रहा हूं कि मैं निराकार हूं। तो चौथा लक्षण तो अनुभव कर रहे हो कि मैं निराकार हूं, कोई आकार मेरा नहीं है ना? हाँ, आकार नहीं है। आकार है तो हम नहीं हैं, हम हैं जो आकार नहीं है, निराकार हैं। तो निराकार में रहोगे तब आत्मा को जानोगे, तब ब्रह्मांड को जानोगे, तब परमात्मा को जानोगे, साकार में नहीं। ऐसे परमात्मा की सारे वस्तु पदार्थ सब परमात्मा का ही, साकार वस्तु परमात्मा का ही है। लेकिन इसको समझना, साकार समझना निराकार के ज्ञान से होता है। बिना निराकार ज्ञान के साकार ज्ञान को हम नहीं समझ सकते। इसलिए चौथा निराकार है, तो निराकार ही समझना चाहिए। तो निराकार अपने को समझना, असंग अपने को समझना, निर्विकार अपने को समझना और अनासक्त अपने को समझना। ये 4 लक्षण मैंने बताया ना, ये 4 लक्षण का प्रैक्टिकल करना। 1 घंटा 2 घंटा ऐसे प्रैक्टिकल करना और उसके बाद देखना कि 1 घंटे में आप कितने में फंसते हो, कितने में मन बुद्धि आपको विचलित होता है। फिर मन को कंट्रोल करना, मन पर विजय प्राप्त करना, मन को काबू में करना। आपकी ऐसा जान करके कि ये जब संसार में यदि हो रहा है ना, ये सब गुण में बरत रहा है और प्रकृति के द्वारा हो रहा है। गुण के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। इसमें कोई किसी का कोई कारण नहीं है। अपना कर्म का फल का भोग्य होता है। किसी को न कोई सुख देता है, न कोई दुख देता है। अपना अपना कर्म का ही फल होता है, सुख दुख का। इसीलिए ये सब जो है संसार का जो बुद्धि है ना, उसको मिटाना होगा और अलग से ज्ञान बुद्धि बनाना होगा। ये संसार जो जितना भी आज तक बुद्धि रखा ना, मन बुद्धि, ये सबको मिटाना होगा और फिर नया मन बुद्धि बनाना होगा। तो नया बुद्धि मन बुद्धि बनाओगे और उसके बाद आपका ये काम अमर होने का प्रदर्शन आपके साथ सिद्ध होगा। इसीलिए यह चौथा लक्षण बता दिया। अब 4 पर स्थिर रहना। फिर आप 5वां अब मैं बता रहा हूं। 5वां क्या है? कि मैं सुख स्वरूप हूं। आत्मा क्या होता है? सुख स्वरूप। तो आत्मा सुख स्वरूप है तो हम सब संसार कभी दुखी कभी सुखी होता है ना? वो सुखी होता है, वो सुख नहीं है, वो दुखी है। सारा संसार दुख स्वरूप है, लेकिन आत्मा सुख स्वरूप होता है। ऐसा क्यों नहीं संसार को विश्वास होता है कि आत्मा सुख स्वरूप है? दुख क्यों हुआ? दुख इसलिए हुआ कि हम लोग मन बुद्धि में है, शरीर अस्तु शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में फंसे हुए हैं, आसक्त है। इसीलिए अपने को 4 लक्षण बताया ना, 4 लक्षण में अस्थिर रहोगे ना तो आपका अनुभव होगा।
क्या होगा कि हम सुख स्वरूप हैं। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में दुख नहीं है। अगर दुख है तो तुम मन बुद्धि में हो, शरीर में आसक्त हो, संसार में आसक्त हो, आत्मा में भूले हो, आत्मा को नहीं देख रहे हो, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो। आत्मा तो आपके अंदर से देख रही है आंखों के द्वारा, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, लेकिन तुम उसे नहीं पहचान रहे हो। तुम्हारा धारा संसार की ओर है, तुम धारा की मोड़ो, अपने विपरीत ओर देखो। जो आंखों तू देख रहा, तू आंखों जो देख, सत्य दिखाई देते हैं जहां ईश्वर है सचेत। तो सीधे दृश्य में बह जा रहे हो, दृष्टा को कभी देखा नहीं, कभी निहारा नहीं, कभी झांका नहीं। ठीक है, मत निहारो ना झांको, 1 घंटा के लिए तो कम से कम मैंने बताया है ना, जो 5 अक्षर करो। तो सुख स्वरूप है, तो दुख है जो मन बुद्धि में, आत्मा में नहीं है। दुख है तो आत्मा को नहीं जानते हो। किसी को संग हो तो आत्मा को नहीं जानते हो। आप विषय विकार में हो तो आत्मा को नहीं जानते हो। आप आसक्त में हो तो आत्मा को नहीं जानते हो। मैंने सारे लक्षण बता रहा हूं। ऐसे आप 1 घंटा के लिए आपको आवरण बनाना होगा, समझना होगा, और आपने को फिर ऐसे प्रैक्टिकल करना होगा कि 1 घंटे में मेरा कितना डिस्टर्ब हुआ और इस डिस्टर्ब में मैंने कितना हम संभला। अब डिस्टर्ब में हुआ तो डिस्टर्ब, लेकिन इसमें संभलना जिससे मैं संभला ना। आप लोग देखा, लेकिन मैं तो नहीं देखा। आगे झगड़ा होने लग जाए तो सभी को मन जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं जाएगा। मेरा साधा हुआ इसीलिए नहीं जाएगा। आप लोग को साधा हुआ नहीं है, मन तुरंत चल जाएगा, वहाँ झगड़ा में चल जाएगा। यहाँ सत्संग से हट जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप समझ लो कि प्रैक्टिकल में नहीं है, खाली काने तक है, इसीलिए वहाँ चल गया। अगर प्रैक्टिकल में रहता ना तो नहीं जाता। आप ये समझ के रहते कि झगड़ा हो रहा है तो अज्ञान लोग झगड़ा कर लिया। झगड़ा तो अज्ञान में होता ही है, तो इसको क्या देखना, इसको क्या सोचना। ऐसा समझ के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं सुना, हमने नहीं सुना, झगड़ा नहीं सुना। और जो झगड़ा सुना वो समझो आत्मा में से नहीं प्रैक्टिकल हुआ, वो मन बुद्धि की धारा में बह गया। गुन में व्रत रहा था, उसमें बह गया। तो बहने दो, फिर भी कह रहा हूं कि बहने दो, प्रकृति होने दो। तुम साक्षी ठहरे रहो, देखते रहो कि क्या हो रहा है। तुम अपने को भाग ना लो, अपने को हाथ पैर मोड़े रहो। तो आत्मा सुख स्वरूप अंदर पता हो जाएगा। आत्मा सुख स्वरूप है, सहजा सुखा राशि, है ना। बताया ना गोस्वामी तुलसीदास महाराज, आत्मा के कितने लक्षण गोस्वामी जी बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है तो अविनाशी समझो। मरने जन्मने वहां फल मर गया, ध्यान तुरंत जाता कि नहीं? तो कहाँ प्रैक्टिकल तेरा हुआ? नहीं प्रैक्टिकल हुआ। अब मेरा मन कोई मर जाएगा तो हमारा चकित नहीं होगा। कोई विवाह वाले दूल्हा आ जाएगा तो वो आएगा तो जाएगा, हमको क्या अंतर है? हमारा ये नहीं श्रद्धा रहेगा कि उसको आप ये करें तो वो करें, हमारा ध्यान नहीं रहेगा। हमारा दूल्हा से कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रहेगा ना तो नहीं अभी संभाल पाए। अभी मन बुद्धि का पटका खा रहे हो, अभी तो उसको काने तक है, तो कान तक रहेगा तो रोड पर नहीं चल पाओगे। साइकिल का प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ज्ञान से काम नहीं चलेगा। साइकिल से गिर जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तुम आनंद में क्यों नहीं हो? अरे तुम मुरझाए हो क्यों हो? तुम्हारे आनंद क्यों नहीं है? तुम्हारे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम मन बुद्धि शरीर में हो और संसार में हो। देखते हो ना, अनुराग में आते हैं तो आत्मा अनुराग है ना, आनंद है ना, तो आनंद में रहता हूँ ना, आनंद में रहता हूँ तब ना वचन निकलता है सच का। आनंद में नहीं रहेगा ना तो वास्तव में जो भी साधु संत ऋषि महर्षि व्यास कवि जितने भी है ना, आनंद में आकर प्रवचन नहीं करेगा ना, तब तक उसका आत्मा का आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि आनंद रूप नहीं है। आनंद रूप में, आनंद आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है ना। आत्मा असंग है, आत्मा निर्विकार है ना। आत्मा अनासक्त है ना। आत्मा निराकार है ना। 6 लक्षण मैंने बताया है, 6 लक्षण पर आप अनुभव करना और 6 लक्षण याद रखना।
है ना। 6 लक्षण पर आप 1 घंटा का प्रैक्टिकल करना। उसके बाद ये प्रैक्टिकल जब इसको होने लगेगा ना, तो फिर देखना आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका अंदर से इतना आनंद होने लगेगा, आपको इतना सुख मिलने लगेगा, आपको इतना आनंद मिलने लगेगा, आप इतना निर्मल हो जाओगे, आप इतना पवित्र हो जाओगे, आप इतना श्रद्धा फिर होते होते आप ऐसा होने लगेगा ना कि आत्मा है, आत्मा का जो अनुराग है ना, वैराग है ना, आत्मा में आने लगेगा। अनहद का, अंतःकरण का, ये सब आत्मा का जो प्रकाश, आत्मा का शक्ति, आत्मा का पावर आप में आने लगेगा ना, तो आप में सारा समस्या समाधान होता चला जाएगा। आज का प्रवचन बस इसी चंद शब्दों में अब विराम दे रहा हूं। इसलिए आज मैंने कितने लक्षण बताए आत्मा का? 6 लक्षण, है ना। अब कल से 7वां लक्षण। तो 6 लक्षण पर अब सुना तो केवल मैंने कह दिया। अब 6 लक्षण को याद रखना, और 6 लक्षण पर आप 7 लक्षण बताया ना, हाँ, तो 6-7 लक्षण पर आपने जो बताया गया उस पर मतलब कि निरीक्षण करना, और अपना मन बुद्धि पर अपना प्रैक्टिकल कर करके उतारना और प्रैक्टिकल करना। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, अमर कथा गुणगान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम राम राम। अच्छा, एक भजन सुना देता हूँ।